गुड इवनिंग। कल की क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन आपको मैंने बताया था कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे तय करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे तय करते हैं। एलजेब्रा में मिनिमम और मैक्सिमम के लिए मैंने आपको बताया था कई टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी बातें हमने करी थी। ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम और मिनिमम के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 4-5 तरह से बनते हैं। तो इसकी अपनी कम से कम 2 या 3 क्लास होंगी। हम इनको अलग अलग कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर पूछा जाए, यानी थीटा की वैल्यू है उसको फिक्स कर दिया जाए कि थीटा इस रेंज में है। जैसे थीटा फर्स्ट रेंज में है तो क्या होगा, सेकंड रेंज में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा। एक तो क्वाड्रेंट के आधार पर मिनिमम और मैक्सिमम पूछा जा सकता है, एक हमसे एब्सोल्यूट पूछा जा सकता है कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा। कुछ एलजेब्रा के रूल्स हैं, कुछ आपके इसमें अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्री मीन के कंसेप्ट लगेंगे, और कुछ इसमें आपके जब एलजेब्रा में हमने मैक्सिमम और मिनिमम यूज किया था तो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज किया था, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर भी यूज करेंगे। और इसके अलावा स्क्वायर बनाने का मेथड है, उसके आधार पर हम कुछ बातें करेंगे। ठीक है, कुछ मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताऊंगा जिससे आप मैक्सिमम और मिनिमम तय कर सकते हैं। कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद में डायरेक्ट उसके लिए क्या किया जा सकता है उसके ऊपर बात करेंगे अपन। ठीक है ना। आज हम क्वाड्रेंट के आधार पर, मैंने थोड़ा सा कि पिछली क्लासों में भी इसके बारे में मेंशन किया था, आज हम इन चीज़ों को दोबारा से लेंगे, पहले वाली बातों को भी, और फिर आज मैं 1 या 2 टाइप के ऊपर डिस्कस करूंगा, कल एक अलग टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद में एक अलग टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। हाँ, कुछ बातें और बता दूं, जैसे कल रेलवे की वैकेंसी के बारे में कुछ न्यूज आई थी, कुछ न्यूज शेयर की गई थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा डाउट था कि वैकेंसी आई हैं या नहीं आई हैं। एएलपी के बारे में, असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की वैकेंसी के बारे में, लेकिन कंफर्म नहीं हो पाया था। आज एएलपी के बारे में ये कंफर्म डाल दिया गया है कि 5,696 वैकेंसी हैं एएलपी की। हो सकता है आपको अभी ये कम लग रही हो, आगे चल के बढ़ जाएंगी। ठीक है। कई बार क्या होता है, शुरू में जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन होता है उसमें वैकेंसीज कम होती हैं, उसके बाद में बढ़ा दी जाती है। एसएससी में भी ऐसा होता है, शुरू में 7-8 हज़ार वैकेंसी जारी की जाती हैं और बाद में वो 15,000 तक पहुंच जाती है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर भी हो सकता है। अभी एएलपी में वैकेंसी आई हैं, इसमें आरपीएफ में भी वैकेंसी आने के चांस हैं, अभी और आएंगी। इसके अलावा एनटीपीसी में और वैकेंसी आ सकती हैं। इसके अलावा आपके रेलवे में ग्रुप डी है, उसमें वैकेंसी आ सकती है। तो आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रेलवे में और भी वैकेंसी जाएंगी। हम जो पढ़ रहे हैं अभी, बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ये आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए यूजफुल है, रेलवे की एग्ज़ाम्स के लिए यूजफुल है, सीडीएस की एग्ज़ाम है उसमें आपकी ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। अभी हम किसी पर्टिकुलर वैकेंसी के आधार पर नहीं, बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इनके। जैसे ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं, उसके बाद में हम एग्ज़ाम्स के हिसाब से इनके क्वेश्चंस लेंगे कि एसएससी में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, आरआरबी में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, सीडीएस में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। इनके बाद में उनके ऊपर बात करेंगे अपन। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तय करते हैं, तो पहले मैं आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से बताता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा है, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं।
थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। देखो अगर मैं क्वाड्रेंट के हिसाब से बात करता हूं तो साइन थीटा पॉजिटिव है, कोस थीटा पॉजिटिव है, टेन थीटा पॉजिटिव है, कोट थीटा पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ये 0 डिग्री का एंगल होता है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये 180 डिग्री का एंगल होता है, ये 270 डिग्री का होता है। 0 डिग्री और 360 डिग्री बराबर होते हैं। ये कोट थीटा है। इसके अलावा सेक थीटा है और कोसेक थीटा है। इन सब की वैल्यू पॉजिटिव होंगी जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो 0 से 90 के बीच में। दूसरी बात है सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में साइन थीटा पॉजिटिव होता है और आपका कोसेक थीटा है ये पॉजिटिव होता है। अब बात आती है कि सर ठीक है 180 को सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सोचेंगे या फिर थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सोचेंगे, तो 90 पे क्या होता है, फिक्स 180 पे क्या होता है, फिक्स 270 पे क्या होता है, फिक्स 360 या 0 डिग्री पे क्या होता है, इनके बारे में हम अलग से बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। अगर फिक्स 270 है, अब 270 को थर्ड में मानेंगे या फोर्थ में मानेंगे, 180 को सेकंड में मानेंगे या थर्ड में मानेंगे, क्योंकि 180 से पहले है वो सेकंड क्वाड्रेंट है और उसके बाद में थर्ड क्वाड्रेंट है। तो फिक्स 180 पर कैसे तय करेंगे, फिक्स 270 पे कैसे तय करेंगे, फिक्स 90 डिग्री पे कैसे तय करेंगे, इसके बारे में मैंने कुछ बातें तो आपको बता दी थी कि एक तो 0 डिग्री पर क्या कंडीशन बनती है और एक 90 डिग्री पर क्या कंडीशन बनती है। ये बातें तो हमने कर ली थी, ये कर चुके हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि बाकी के ऊपर क्या किया जा सकता है। ठीक है, यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा है ये पॉजिटिव होता है और कोट थीटा है इसका मान पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा है इसके मान पॉजिटिव होते हैं और जो सेक थीटा है इसके मान पॉजिटिव होते हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं और अब फिर दोबारा बता रहा हूं। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, इनको तो एक बार छोड़ दीजिए आप। अगर थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अगर थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अगर थीटा का मान है वो 180 डिग्री से बड़ा है और 270 डिग्री से छोटा है तो ये बात हो रही है थर्ड क्वाड्रेंट की हो रही है। अगर थीटा का मान है वो 270 डिग्री से बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से छोटा है, 360 डिग्री से छोटा है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। क्लियर है ये बात? ओके, आगे देखिए। अगर मैं ये कहूं कि साइन थीटा, तो साइन थीटा है ये होता है लंब बट्टे करण, कोस थीटा होता है आधार बट्टे करण, लंब हमेशा करण से छोटा होता है। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री, 270 की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं। लंब है वो करण से हमेशा छोटा होता है। ऊपर की संख्या छोटी होगी, नीचे की संख्या बड़ी होगी, ऐसा मान 1 से छोटा आता है, 1 से छोटा आता है। ठीक है, हाँ 0 इससे बड़ा होगा लेकिन 1 से क्या आता है, छोटा आता है। कोस थीटा की बात करते हैं, आधार है वो छोटा होगा, करण है वो बड़ा होगा, इसका मान भी क्या होता है, 1 से छोटा। लेकिन लंब आधार करण से आप लोग केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात कर सकते हैं, 0 से 90 के बीच में ही बात कर सकते हैं। जब थीटा का मान है वो 90 डिग्री से ऊपर चला जाए, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ऊपर चली जाती है तो ये मान माइनस में भी आ सकते हैं, प्लस की बजाय माइनस में भी आ सकते हैं। अगर माइनस में आता है तो माइनस में 1 से छोटी संख्या, यानी माइनस में 1 से छोटी होने का मतलब क्या है, -1 से नीचे नहीं जाना चाहिए, -1 और 0 के बीच में। और अगर यहाँ कोस थीटा की बात करते हैं तो
पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में, और नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में हो सकता है। अब कौन कौन से में पॉजिटिव होता है, कौन कौन से नेगेटिव होता है, ये बात हम यहाँ पर जिस टाइम हमने क्वाड्रेट डिस्कस किए थे उस टाइम आ गई थी। ठीक है, क्वाड्रेट जिस टाइम हमने डिस्कस किए उस टाइम ये बात आ गई थी कौन से में पॉजिटिव है कौन से में नेगेटिव है। अब मैं क्वाड्रेट के हिसाब से सबके लिए बता रहा हूं, ध्यान से समझना। साइन थीटा का मान है ये 0 और 1 के बीच में होता है, यानी 0 और 1 के बीच में होता है साइन थीटा का मान, लेकिन ये होता है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेट में। ये साइन थीटा के लिए। ऐसे ही साइन थीटा का जो मान है वो -1, साइन थीटा का मान है ये -1 और 0 के बीच में होता है। -1 से 0 के बीच में होता है। अब -1 से 0 के बीच में कहाँ कहाँ होता है, ये होता है थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेट में होता है। थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेट में होता है। एग्जैक्ट 0 कब होता है, एग्जैक्ट -1 कब होता है, वो मैं आपको वहां बताऊंगा जब हम 180 डिग्री, 270 डिग्री, 90 डिग्री वहां पर बात करेंगे उस टाइम। ठीक है, ये साइन थीटा के लिए था। ऐसे ही कोस थीटा के लिए हम बात करें, कोस थीटा का मान ये 0 और 1 की रेंज में होता है। ये होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेट में होता है। कोस थीटा का मान है वो -1 से बड़ा लेकिन 0 से छोटा। ये होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेट में होता है। ये कोस थीटा के लिए है, ये आप कोस थीटा के लिए ध्यान रखना। ऐसे ही टेन थीटा का मान जो है, टेन थीटा का मान, अब टेन थीटा का मैक्सिमम मान है वो अनडिफाइंड हो सकता है, अपरिभाषित हो सकता है। तो इसका मान है वो 0 या उससे बड़ा, और इसको अनंत नहीं बोल के, इनफिनाइट नहीं बोल के अनडिफाइंड बोलेंगे। तो 0 और अनडिफाइंड के बीच में हो जाएगा, और ये होता है फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेट में होता है। और टेन थीटा का मान है ये 0 से कम, 0 से कम लेकिन माइनस में अनडिफाइंड से कम, लेकिन माइनस में अनडिफाइंड कुछ होता नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं 0 या उससे कम हो सकता है। आप सिंपल अगर इसको लिखें तो ऐसे कह सकते हैं कि टेन थीटा का मान है ये 0 या उससे कम हो सकता है, और ये होगा सेकंड क्वाड्रेट में और फोर्थ क्वाड्रेट में होगा। ये किसके लिए है, टेन थीटा के लिए। ऐसे ही कोट थीटा की बात करते हैं। कोट थीटा का मान 0 से अनडिफाइंड के बीच में होगा। ये होगा फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेट में। और टेन थीटा का मान है वो कोट थीटा का मान, कोट थीटा का मान माइनस अनडिफाइंड से 0 के बीच में, यानी 0 या उससे कम लेकिन माइनस में जो अनडिफाइंड है उससे ज़्यादा। इसको यूज नहीं करते हैं, तो कोट थीटा का मान है वो 0 या उससे कम हो सकता है, और ये हो जाएगा सेकंड में और फोर्थ क्वाड्रेट में। ये आता है कोट के लिए। कोसेक थीटा की बात करते हैं हम। कोसेक थीटा की बात करते हैं। कोसेक थीटा का मान है ये 1 या उससे ज़्यादा होता है। ये होता है फर्स्ट में और सेकंड में। सेक का रह गया क्या, कोई बात नहीं, सेक का बाद में ले लेंगे। और कोसेक थीटा का जो मान है वो -1 या उससे कम होता है, और ये होता है थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेट में। अब कम कितना हो सकता है, कम इनडिफाइंड तक जा सकता है। ऐसे ही सेक थीटा है, इसका मान 1 या उससे ज़्यादा होगा अगर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेट की बात है। और सेक थीटा है, इसका मान -1 या उससे कम होगा अगर सेकंड
और थर्ड क्वाड्रेट की बात हो रही है तब। ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। क्वाड्रेट के हिसाब से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, क्लियर है एकदम। क्वाड्रेट के हिसाब से चतुर्थांश के आधार पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात देखिए, यहां पर अगर क्वाड्रेट का मेंशन नहीं किया गया है तो साइन थीटा की वैल्यू है ए -1 और +1 की रेंज में होती है। यानी आप ये कह सकते हैं साइन थीटा का कम से कम मान -1 होगा और अधिक से अधिक मान क्या होगा, +1 होगा। यही चीज कोस थीटा के लिए लागू होती है, कम से कम मान -1 होगा और अधिक से अधिक मान क्या होगा, +1 होगा। तो कोस थीटा का जो मान है वो भी -1 और +1 की रेंज में होता है। ये ध्यान रखना है कि अगर इसका मान कोई इंटीजर है यानी कोई पूर्णांक है, ये साइन थीटा के लिए भी है और कोस थीटा के लिए, दोनों के लिए, तो पूर्णांक होगा तो या तो 1 होगा या -1 होगा या 0 होगा। साइन थीटा और कोस थीटा के मान हैं, अगर वो पूर्णांक होंगे तो या तो 1 होगा या -1 होगा या 0 होगा, अदरवाइज होगा फ्रैक्शन में मान होगा, फ्रैक्शन में मान होगा। और फ्रैक्शन कौन सी होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, यानी उचित भिन्न होगी। यानी ऊपर का जो अंश है वो छोटा होगा और नीचे का जो हर है वो बड़ा होगा। इस टाइप की फ्रैक्शन होगी। कभी भी मान लीजिए कोई इक्वेशन टाइप बन रहा हो और वहां पर दो मान आ रहे हो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई किसमें, आपके ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे sin स्क्वायर थीटा -3 sin थीटा +2 = 0, ये आ गया आपने। sin स्क्वायर थीटा -3 sin थीटा +2 = 0। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये ऐसे फैक्टर्स हो जाएंगे, sin स्क्वायर थीटा -2 sin थीटा -sin थीटा +2 = 0 हो जाएगा। यहाँ से sin थीटा कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा sin थीटा -2 हो जाएगा। यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे या माइनस में लेंगे यहाँ से, तो ये sin थीटा -2 = 0 आ जाएगा। यहाँ से दो फैक्टर्स बन जाएंगे, एक sin थीटा -2 है, एक sin थीटा -1 है, = 0 हो जाएगा। एक बार sin थीटा -2 = 0 करोगे तो sin थीटा का मान 2 आ जाएगा। एक बार sin थीटा -1 = 0 करोगे तो sin थीटा का मान 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा sin थीटा का मान 1। sin थीटा के दो मान आए हैं, एक तो आ गया 2 और एक आ गया 1। अगर ये कोई x के रूप में या एलजेब्रा का कोई क्वेश्चन होता तो यहाँ पर साइन के या x के दो मान आ जाते, एक 2 आ जाता और एक 1 आ जाता। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में एक लिमिट होती है, साइन थीटा का मान है ये 1 से ऊपर हो ही नहीं सकता। अगर पॉजिटिव है तो, पॉजिटिव है तो 1 से ऊपर कोई संख्या नहीं हो सकती, और नेगेटिव है तो -1 से नीचे कोई संख्या नहीं हो सकती। इसका मतलब 2 तो कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब साइन थीटा का मान 1 आ गया है, तब आप इसके आधार पर टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा भी तय कर सकते हो। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का मान 1 है, वो या तो आता है 90 डिग्री पे या आता है 270 डिग्री पे। ठीक है, तो 270 पे भी माइनस में आता है, प्लस में नहीं आता है। इसका मतलब क्या आएगा, 90 डिग्री पे आएगा। और 90 डिग्री पे साइन थीटा का मान 1 आता है, तो साइन थीटा का मान अगर 90 डिग्री पे 1 आता है तो 90 डिग्री पे कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0। टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। कोट थीटा का मान क्या हो जाए, टेन थीटा का इन्फिनाइट, कोट थीटा का क्या हो जाएगा, 0। आप किसी का भी मान, कोसेक थीटा का पूछे तो क्या हो जाएगा, 1। सेक थीटा का पूछे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। इस तरीके से आप तय कर सकते हैं। यहाँ पर डिपेंड करता है कि जो मान आए हैं वो
दोनों मान भी सही हो सकते हैं। अगर दोनों मान -1 और +1 की रेंज में हो तो कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो दोनों वैल्यू ऐसी होती हैं जो -1 और +1 के बीच में आते हैं, तब दोनों मान सही माने जाएंगे। लेकिन अगर इस कैलकुलेशन के रिजल्ट से कोई भी एक मान है वो -1 से छोटा या +1 से बड़ा हो जाता है तो फिर उसको कैंसिल कर दिया जाता है और उसी को माना जाएगा जो -1 और +1 दोनों के बीच में आ रहा हो, दोनों की रेंज में आ रहा हो। क्लियर है? तो पहली बात यही है, साइन थीटा की रेंज क्या हो जाएगी? साइन थीटा है ये -1 और +1 के रेंज में आएगा, -1 के बराबर या उससे बड़ा तथा +1 के बराबर या उससे छोटा। ऐसे ही कोस थीटा हो जाएगा। कोस थीटा है ये भी -1 और +1 की रेंज में आएगा। इन दोनों के लिए बता दिया। टेन और कोट में क्या होता है? टेन थीटा है और कोट थीटा है, उसमें लंब बट्टे आधार या आधार बट्टे लंब होता है। इनमें से कोई सा भी बड़ा और कोई सा भी छोटा हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं ये माइनस अनडिफाइंड से लेके प्लस अनडिफाइंड तक होता है। वैसे माइनस अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड कुछ नहीं होता है। जो अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है, वो अपरिभाषित ही होता है। तो कहने का मतलब है टेन थीटा का मान है वो एक से बड़ा हो सकता है, एक से छोटा हो सकता है, 0 हो सकता है, माइनस में भी कितना ही बड़ा हो सकता है, प्लस में भी कितना ही बड़ा हो सकता है। ऐसे ही कोट थीटा का मान है वो भी माइनस अनडिफाइंड से प्लस अनडिफाइंड के बीच में रहता है। यानी ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, एक से बड़ा एक से छोटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सेक थीटा और कोसेक थीटा की बात करते हैं। सेक थीटा है इसका मान 1 या उससे बड़ा होगा। कब? अगर पॉजिटिव है तब। और जो सेक थीटा है इसका मान -1 या उससे छोटा होगा। ये कब होगा? जब नेगेटिव है तब। एक साथ नहीं दिखा सकते। अगर सेक थीटा पॉजिटिव है तो 1 या उससे बड़ा, और नेगेटिव है तो -1 या उससे छोटा। यही कंडीशन कोसेक थीटा के लिए होती है। कोसेक थीटा है इसका मान पॉजिटिव है तो 1 या उससे बड़ा, और नेगेटिव है किसका मान? कोसेक थीटा, तो उसका मान -1 या उससे छोटा। अब यहाँ पर इसमें दूसरी तरफ की आपको लिमिट तय करनी पड़ती है कि -1 या उससे छोटा है तो बड़ा किससे है? माइनस अनडिफाइंड से कह सकते हो। +1 या उससे बड़ा है तो छोटा किससे है? पॉजिटिव अनडिफाइंड से कह सकते हो। कोसेक थीटा है ये 1 या 1 से बड़ा है तो छोटा किससे हो जाएगा? इनफिनाइट से हो जाएगा। -1 या उससे छोटा है तो बड़ा किससे हो जाएगा? माइनस इनफिनाइट से हो जाएगा। ये बातें। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि 1 तथा -1 के बीच नहीं होगा। किसका मान? न तो सेक थीटा का हो सकता है और न ही कोसेक थीटा का हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो 1 से नीचे नहीं आएगा, और नेगेटिव है तो -1 से ऊपर नहीं जाएगा। यानी न तो कभी 0 हो सकता, कभी 0 नहीं होगा सेक और कोसेक का मान। अगर कोई फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन या भिन्न होगा तो अनुचित भिन्न होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न हो सकता है, उचित भिन्न कभी नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे कभी कैलकुलेशन से 2/3 आ गया और एक मान आ गया 5/2, तो 5/2 सही है, लेकिन 2/3 कभी नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना है, कभी भी इनके मान 0 से इधर 1 से आगे नहीं जाएंगे और उधर -1 से आगे नहीं जाएंगे। -1 और +1 की रेंज में कभी नहीं आना चाहिए, इनके बीच में कभी नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो -1 से या उससे नीचे की तरफ जाएगा, और पॉजिटिव है तो +1 या उससे ऊपर की तरफ जाएगा। ये मान होते हैं अगर हम थीटा की बात नहीं करते हैं तब। किसी भी थीटा के लिए लागू है ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, आप एलजेब्रा में एक बात पढ़ते हैं, इफ x is a real number and x is greater than 0, then
x प्लस 1/x विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन 2। इसका मान 2 या 2 से ज्यादा होगा, यानी इसका जो मान है वो कम से कम 2 होगा अगर x पॉजिटिव है तो। और दूसरी बात है, इफ x इज ए रियल नंबर एंड x is less than 0, then x plus 1/x less than equal to -2। अगर x का मान 0 से छोटा है तो x plus 1/x है, इसका मान -2 या उससे छोटा होगा। ठीक है, आप ये कह सकते हैं x plus 1/x का कम से कम मान 2 होता है अगर x पॉजिटिव है तो, और x नेगेटिव है तो x plus 1/x है, इसका मैक्सिमम मान है वो -2 होता है। मैक्सिमम मान -2 होता है। ठीक है ना, कब? जब x का मान 0 से छोटा होगा तब। क्लियर है? इसको हम ट्रिग्नोमेट्री में लागू करते हैं। x के लिए 1/x है वो रेसिप्रोकल होता है, तो साइन थीटा के लिए कोसेक थीटा रेसिप्रोकल हो जाएगा। आप कह सकते हैं साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू ग्रेटर देन 2। इसका कम से कम मान 2 होता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, यानी आप ये कह सकते हैं साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान 2 या 2 से अधिक होगा, कम से कम 2 होगा। ये कब होगा? ये फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ऐसे ही साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा जो है इसका मान -2 या उससे कम होगा। कम से कम मान क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मान क्या होगा? -2। यहाँ मैक्सिमम -2 होगा या फिर -2 से कम। ये होता है जब थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा होगा तब। ये साइन और कोसेक के लिए है। ऐसे ही टेन थीटा प्लस कोट थीटा जो है, या पहले सेक और कोस का ले लेते हैं। कोस थीटा प्लस सेक थीटा है, इसका कम से कम मान 2 होगा, 2 या 2 से अधिक। ये होता है फर्स्ट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है तब थीटा की। और कोस थीटा प्लस सेक थीटा है, इसका अधिकतम मान -2 होता है, -2 या उससे कम होता है। और ये होता है जब सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा होता है तब। जब थीटा सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तब। टेन थीटा प्लस कोट थीटा है, इसका 2 या 2 से अधिक होता है, कम से कम मान 2 होता है। ये होता है जब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तब। और टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान -2 या उससे कम होता है, यानी अधिकतम मान -2 होता है। और ये होता है जब सेकंड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में बात हो रही हो तब। ये कोस और सेक के लिए होता है, ये टेन और कोट के लिए होता है। 1 2 3 तीन बातें ये ध्यान रखनी है। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। आपको ध्यान रखना है x और 1/x है, x का मान है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है। बट x² का मान है वो 0 या उससे बड़ा होगा हमेशा। स्क्वायर वैल्यू जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। स्क्वायर वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 0 से बड़ी होगी। x का मान 0 है तो 0 हो जाएगा, या फिर x का मान 0 से छोटा या 0 से बड़ा है तो अगर नेगेटिव है तो भी उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा वो। ठीक है, जैसे x का मान -2 है तो स्क्वायर करेंगे तो x² का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
यानी कभी भी किसी संख्या का स्क्वायर है वो नेगेटिव नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 तो हो जाएगा लेकिन नेगेटिव में कभी नहीं हो सकता। अब वही बात हम लागू करते हैं अगर पावर 2 है या पावर 4 है या पावर 6 है, कभी भी ऐसी कंडीशन बन रही हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका कम से कम मान 2 होता है, 2 से अधिक कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम मान 2 होता है। और 2 भी कब होता है, जब x का मान 1 हो या x का मान -1 हो तब। x का मान 1 होता है तो ये 1 1 होके 2 हो जाता है, और x का मान -1 होता है तो ये -1 का स्क्वायर 1 और ये -1 का स्क्वायर 1 होके क्या हो जाता है, 2। इसका मतलब अगर स्क्वायर में जा रहा है तो फिर चाहे पॉजिटिव वाली वैल्यू हो चाहे नेगेटिव वाली वैल्यू हो, दोनों पॉजिटिव में आएंगे, तो यहां पर अब क्वाड्रेट का फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कम से कम मान 2 होगा, 2 या 2 से अधिक होगा, ध्यान रखना है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 2 या 2 से अधिक होगी। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 2 या 2 से अधिक होगी, ध्यान रखना है। जैसे ही स्क्वायर में चला जाए उस कंडीशन में फिर ये अब छोटा नहीं हो सकता 2 से, ठीक है। कम से कम मान 2 होगा। यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन से क्वाड्रेट में है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम से कम मान 2 तो होगा ही होगा। और 2 कब होगा, जब इसका मान 1 और 1 हो तो 2 हो जाएगा, या इसका मान -1 और इसका मान -1 हो तो भी 2 हो जाएगा। ऐसे इसका 1 1 हो तो 2 हो जाएगा, या -1 हो तो 2 हो जाएगा। इसका -1 हो तो भी क्या हो जाएगा, 2, और +1 हो तो भी क्या हो जाएगा, 2। अगर 1 या -1 के अलावा कुछ भी इनकी वैल्यू ले रहे हो तो फिर 2 से भी बड़ा आता है। कम से कम मान है वो क्या होता है, 2 होता है। क्लियर है। अब कुछ बातें मैं आपको और बताता हूं। अगर हम एग्जैक्ट बात करें, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे बात करें, एग्जैक्ट 180 डिग्री पे बात करें, एग्जैक्ट 270 डिग्री पे बात करें, और एग्जैक्ट 360 डिग्री पे बात करें, कई बार हमारे कंफ्यूजन रहता है 180 डिग्री पर। 180 डिग्री को सेकंड क्वाड्रेट में माने या थर्ड क्वाड्रेट में माने। 180 डिग्री है, इसको सेकंड क्वाड्रेट में माने या थर्ड क्वाड्रेट में माने, और इसका मान क्या होना चाहिए, यही दिमाग में रहता है। 180 डिग्री को सेकंड में माने या थर्ड में माने, ठीक है, ध्यान रखना है। 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर सेम तरह से वैल्यू होंगी। 0 डिग्री और 180 डिग्री पर सेम वैल्यूज होती है। 90 डिग्री और 270 डिग्री पर सेम वैल्यूज होती है। 90 डिग्री और 270 डिग्री है, इसके ऊपर सेम वैल्यूज होती है। अब रही बात पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती हैं, वैल्यू पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती हैं, वो हम डिपेंड करेंगे कि वो, जैसे 270 डिग्री है तो 270 डिग्री है, ये थर्ड क्वाड्रेट का पार्ट हो जाता है। 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेट का पार्ट हो जाता है। अब थर्ड क्वाड्रेट में जिस पर्टिकुलर के लिए हम बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कुछ बातें करते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं ये कहता हूं 90 डिग्री और 0 डिग्री के ऊपर हम बात कर चुके हैं, 180 डिग्री पे बात करते हैं। मैं कहूं साइन 180 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। 180 डिग्री 0 डिग्री का बिहेव करेगी, तो साइन 180 डिग्री है, इसका मान 0 हो जाएगा। अब मैं कहूं कि कोस 180 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। अब 180 डिग्री और 0 डिग्री सेम बिहेव करते हैं। कोस 0 का मान 1 होता है, लेकिन 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेट और थर्ड क्वाड्रेट के इधर, जो कोस है वो फर्स्ट क्वाड्रेट में और फोर्थ क्वाड्रेट में पॉजिटिव होता है, लेकिन ये न तो फर्स्ट है न फोर्थ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही साइन का मान 0 होता है उस टाइम कोसेक का मान अनडिफाइंड हो जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो कोसेक 180 डिग्री है,
ये हो जाएगा अनडिफाइंड या अपरिभाषित, ये अपरिभाषित हो जाए। ऐसे ही जब कोस 180 डिग्री का -1 आ रहा है, उस टाइम सेक 180 डिग्री है, इसका मान भी -1 हो जाएगा। दोनों अगर -1 का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम -1 ही होता है। अब बात आई कि साइन कोस हो गए, टेन 180 डिग्री क्या हो जाएगा? टेन 180 डिग्री 0 डिग्री का काम करता है, टेन 180 डिग्री है वो 0 हो जाएगा, टेन 180 डिग्री है वो 0 हो जाएगा। 180 डिग्री 0 डिग्री का काम करता है, तो बात आती है कि कोट 180 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? तो कोट 0 का मान अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है, तो ये हो जाएगा कोट 0 का मान अनडिफाइंड होता है, तो आप ये कह सकते हो अपरिभाषित या अनडिफाइंड हो जाएगा। साइन का, कोस का, सेक का, कोसेक का, टेन का और कोट का, ये तो होते हैं 180 डिग्री पे। अच्छी तरह से देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। क्लियर है? ओके। 270 के ऊपर बात करते हैं। साइन 270 डिग्री, 270 डिग्री 90 डिग्री वाला बिहेव करता है। साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए ये 1 आ जाएगा। 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेट और फोर्थ क्वाड्रेट के बीच में रहता है, थर्ड क्वाड्रेट और फोर्थ क्वाड्रेट में रहता है। साइन का मान केवल फर्स्ट में और सेकंड में ही पॉजिटिव होता है, बाकी कहीं पॉजिटिव नहीं होता है, इसलिए ये -1 होगा। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो जो कोसेक 270 डिग्री है इसका मान भी -1 होगा। कोसेक 270 डिग्री का मान भी क्या होगा? -1 होगा। कोस 270 डिग्री इक्वल टू सेक 270 डिग्री। 270 डिग्री 90 डिग्री का काम करता है, कोस 90 का मान 0 होता है, ये भी 0 आ जाए। 0 है तो प्लस माइनस का लफड़ा नहीं है, 0 है उसका व्युत्क्रम करेंगे अपरिभाषित या अनडिफाइंड हो जाएगा। ऐसे ही टेन 270 डिग्री और कोट 270 डिग्री, 270 डिग्री 90 डिग्री का काम करता है। टेन 90 का मान अनडिफाइंड होता है, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड या अपरिभाषित। कोट 270 डिग्री है, वो 90 डिग्री का काम करता है। कोट 90 का मान 0 होता है, ये हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 270 पर। क्लियर एकदम? 360 पे क्या होगा? 360 पे क्या होगा? साइन 360 डिग्री, कोस 360 डिग्री और टेन 360 डिग्री। साइन से कोसेक वाला बना लेंगे, कोस से सेक वाला बना लेंगे, टेन से कोट वाला बना लेंगे। 360 डिग्री है वो एक्चुअली 0 डिग्री होता है। जब भी एक पूरा सर्किल बनता है, ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, 360 डिग्री जस्ट 0 डिग्री का बिहेव करेगा। जैसे ही 360 का एक राउंड पूरा होता है, वापस 0 डिग्री पे आ जाता है मामला। आप ये कह सकते हैं साइन 0 का मान 0 होता है, तो कोसेक 0 डिग्री है, इसका मान हो जाएगा अनडिफाइंड या अपरिभाषित हो जाएगा। कोस 360 डिग्री या कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो सेक 0 डिग्री है, 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। टेन 360 डिग्री यानी टेन 0 डिग्री, टेन 0 का मान 0 होता है, टेन 0 का मान 0 है, तो 0 डिग्री या 360, यहाँ 360 भी लिख सकते हो, 360 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री या 360 डिग्री, यह आ जाएगा कोट 360 डिग्री या 0 डिग्री, दोनों में से कोई सा भी यूज कर लो, एक ही बात होती है। कोट 0 का मान है वो अनडिफाइंड या अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा।
ठीक है ना। तो ये मैंने आज कुछ बातें बताई हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? कुछ भी कंफ्यूजन हो नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। आप में से किसी को भी ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी बैच ज्वाइन करना हो कभी भी, ठीक है, ये नंबर है, इस नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हो, 9667494919। इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे जयपुर क्लास लेना चाहते हैं ऑफलाइन तो चौधरी क्लासेज गोपालपुरा टोंक रोड पर, और ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऐप है चौधरी क्लासेज के नाम से, इस ऐप के ऊपर आप क्लास ले सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी बात आपको पूछनी है, कोई भी कंफ्यूजन हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक। कल सैटरडे है, परसों संडे है, सैटरडे संडे 2 दिन की अपनी छुट्टी रहती है, ठीक है। अगली क्लास मंडे को शाम को 4 बजे। तो मंडे को शाम को 4 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।